नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। मैथ्स का टेस्ट आप दे चुके होंगे, सवालों को आपने हल किया होगा। हर सप्ताह यह टेस्ट होता है जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, आप सब लोग इसको अच्छे से जानते हैं। मैं टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस करने चल रहा हूँ, इसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ और एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। प्रत्येक सवाल को आप मेरे साथ हल करते चलिए, जिसका सोल्यूशन आपने खुद किया था आप चेक भी कर लीजिए अपने आंसर का, ऐसे ही से मिलान कर लीजिए। ये भी चेक कर लीजिए कि आपने सही किया था गलत किया था, या अगर आपने किया भी था कोई और मेथड से आप इसको चेक कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और टेस्ट में हर बार पार्टिसिपेट किया करिए, क्योंकि टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम पढ़ाई लिखाई इसीलिए करते हैं कि हमको टेस्ट देना है, हमको एग्जाम देना है, तो इसलिए हमने टेस्ट का प्रोसेस कंटिन्यू किया है और लगातार ये आपके लिए चलता भी रहता है। आइए हम लोग एक एक सवाल की एनालिसिस करते हैं, सवाल का सोल्यूशन प्रॉपर बनाते हैं। टेस्ट का पहला क्वेश्चन आइए बोर्ड पर हम लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पी और क्यू अपेक्षाकृत अभाज्य हैं, जिसको हम लोग रिलेटिव प्राइम बोलते हैं। रिलेटिव प्राइम बोलिए, को प्राइम बोलिए, बात एक ही है। ऐसे दो नंबर होते हैं जिनके अगर हम लोग यहाँ पर रिलेशंस की बात करें तो उनके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे कोई भी दो नंबर आप ले लीजिए, वो आपके रिलेटिव प्राइम होते हैं कब, जब उनके बीच कोई कॉमन पेयर ना हो, कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे 2 और 5 लिखा, ये दोनों रिलेटिव प्राइम भी हैं, को प्राइम भी हैं। ठीक है, एक ही चीज होती है दोनों। 3 और अगर 4 लिख दिया तो इनको भी हम रिलेटिव प्राइम कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इनके बीच का भी उभयनिष्ठ फैक्टर जो आपका कॉमन फैक्टर वो एक ही है, भले यहाँ पर 4 एक भाज्य संख्या है। मतलब नंबर का अभाज्य होना जरूरी नहीं होता है, उनके रिलेशंस का अभाज्य होना जरूरी होता है। उनके बीच कोई कॉमन टर्म ना रहे एज ए फैक्टर, उसकी जरूरत होती है। कहा है दोनों का जोड़ p प्लस क्यू कितना है, 12 है। लेकिन एक बात इसने और मेंशन किया है कि p इज लेस देन क्या होना चाहिए, q। मतलब पहली संख्या दूसरे से छोटी होनी चाहिए। अब इसने हमसे कहा p q के कितने जोड़े संभव हैं। जैसे सबसे पहला मैंने 1 और 11 बनाया। अब 1 और 11 देखिए जुड़कर 12 तो होता है, लेकिन इसने अच्छा जो मेंशन किया वो भी सही है कि p का मान q से छोटा होना चाहिए। एक पेयर हम इसको ले सकते हैं। अगर हम 2 के साथ सोचें 10, तो यह एक रिलेटिव प्राइम को प्राइम नहीं बनेगा, क्योंकि इनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। मैंने 3 और 9 को भी ले गया, ये भी नहीं पॉसिबल है, इसको भी छोड़ दीजिए आप लोग। फिर मैंने 4 और 8 को लिया, ये भी पॉसिबल नहीं, इसको भी छोड़ दीजिएगा। फिर आया नंबर 5 और 7 का। 5 और 7 को भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि यह रिलेटिव प्राइम भी है, को प्राइम जिसको हम लोग कहते हैं, साथ साथ पहला मान दूसरे से छोटा भी है। अब आगे अगर सोचेंगे हम 6 और 6 जुड़कर 6 होता है, हालांकि इनका कॉमन फैक्टर भी 6 है, एक नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों आपस में बराबर हो गए। अब इसके ऊपर कोई भी नंबर अगर आप लेंगे तो उसमें पी का मान बड़ा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इस सिचुएशन को देख करके सपोर्ट करने वाले दो पेयर हैं। एक तो 1 11 है, दूसरा 5 7 है। 1 11 और 5 7 के हिसाब से उत्तर को हम दो पेयर लगाएंगे। तो पहला ऑप्शन इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा। बढ़िया सवाल था, आप इसको नोट कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आया होगा। निम्न में कौन सी संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित की जा सकती है। कोई संख्या अगर 33 से कटेगी तो दो लोगों से कटेगी, 3 से कटेगी, 11 से कटेगी। 3 से कटने का मतलब उसके सभी अंकों का जोड़ 3 से कटे। मैंने ऑप्शन को चेक किया, सबसे पहले मैं 3 को ही चेक करूंगा, 3 की पॉसिबिलिटी जिसमें मैच करेगी उसी को मैं 11 से फिर से चेक करूंगा। अगर नहीं मिलेगी 3 की पॉसिबिलिटी तो हम 11 से भी चेक करने का मतलब नहीं रखेंगे। तो देखिए अब जैसे हम पहले नंबर को चेक कर रहे हैं, 3 6 9, या 3 खत्म 6 खत्म 9 होता है, 5 4 9 होता है 9, लेकिन 7 बचा तो यह 3 से नहीं कटा। 4 2 6 होता है, 6 खत्म 3 खत्म 5 7 12, तो यह नंबर आपका जो बी ऑप्शन है यह 3 से कटेगा। अगर यह 3 से कटेगा तो इसकी डिविजिबिलिटी हम लोग 2 4 6 3 5 7, हम इसकी डिविजिबिलिटी 11 से भी करके चेक करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, अल्टरनेट डिजिट देखते हैं। 5 है, 3 है, 4 है, 5 3 8 होता है, सॉरी 7 है, 3 है और 4 है, 7 3 10 4 14 है। 5 है, 6 है और 2 है, 5 6 11, 11 2 13 होता है। अगर इनका डिफरेंस 11 के पहाड़े में आता तो 11 से कटती। 3 से कटने के बाद भी यह 33 से नहीं कटी, क्योंकि 11 से नहीं कट रही है। आगे देखिए, 5 4 9 है, 3 है, 4 2 6, ये भी 3 से कट रहा है। 1 है, 1 है, 4 है, 3 है, 4 है, 5 है। मैंने 11 की डिविजिबिलिटी इसमें अप्लाई करी। 5 3 8 1 9 है, 5 3 8 1 9, 4 4 8 1 9 है, बिल्कुल। अब 11 से भी कट जाएगा, इसलिए हम सी ऑप्शन को इस सवाल का राइट सोल्यूशन मानेंगे। 1 1 4 3 4 5, यह 3 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है। राइट सोल्यूशन आपका सी ऑप्शन होगा, जो आप लोग लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। हमारे पास देखिए एक सवाल है, 7 0 8 x 6 y 8 z और 9। ये आपके पास एक 9 अंकों वाली संख्या है जो 99 से विभाज्य है। ये 99 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान हमको बताना है। दो चीजें इसमें हमको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहली कंडीशन ये है कि यह 9 से कटे। भाई कोई नंबर अगर 99 से कटेगी तो यह 9 से कटे और 11 से कटे।
अब 9 से कोई तब कटता है जब उसके सभी अंकों का जोड़ 9 से कटता है। 11 की पॉसिबिलिटी क्या होती है, जो अभी पीछे हमने किया, अल्टरनेट डिजिट का जो सम हम करते जाएं, फिर दहाई से प्रारंभ करके करें, दोनों का डिफरेंस 11 से कट जाए, 0 हो जाए, तब तो 11 से कटेगी। 9 की भाज्यता पहले हम लोग चेक करते हैं, 9 में कौन गुंजाइश कैसी बन रही, पहले इसको देखा जाए। एक चीज और बता दूं, पहले चेक करिए, बताता हूं। देखिए पहले 9 से 9 खत्म, इसको खत्म करिए। 8 7 8 15 6 21, 21 8 29। अगर हम इसको ऐसे सोचें, देखिए ये है ए, अगर हम तीनों को लें जैसे जोड़ें, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी तो थी नहीं कि हम लोग एक साथ दे देते। जैसे 8 6 14, 14 8 22 7 29 हो रहा है। 29 में हमें जोड़ना क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और इसको अगर किससे कटना है, 9 से कटना है। तो 9 से कटने के लिए 9 चौके 36, मतलब 36 पर पहुंचना होगा। अर्थात x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना हो जाएगा, 29 घटेगा 36 से, तो 29 7 36 होता है। तो इस जगह पर यहाँ पर 7 होगा इन तीनों का जोड़, तब तो यह बनता। लेकिन 7 की पॉसिबिलिटी यहाँ पर किसी ऑप्शन में है नहीं। अब 11 से भी हमें चेक कर सकते हैं, लेकिन 11 की कोई यहाँ पर गुंजाइश लेने की जरूरत नहीं है। अगला नंबर अगर हमें चेक करना है जिसमें 9 फिर जोड़िए, तो 9 7 कितना होता है, 16। तो इसका मतलब यहाँ पर इन तीनों डिजिट का जोड़ कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने कहां पर है, सी में है। तो इस तरह से अगर इन तीनों का जोड़, अब अगर आप देखोगे तो डिफरेंस भी करके चेक करेंगे तो 11 की भाज्यता में चले जाएंगे। तो सी ऑप्शन इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा। जो 16 अगर यहाँ पर एक्स वाई जेड का जोड़ आएगा तो यह संख्या 9 से कटेगी, और निश्चित तौर पर वह संख्या उसी हिसाब से प्लान्ड है कि वह 11 से भी कट जाएगी। तो राइट सोल्यूशन इसके लिए सी ऑप्शन हो रहा है। तीसरा सवाल आपका डन होता है। आपने सही किया था कि नहीं किया था, मुझे जरूर बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। 5 अंकों वाली संख्या है जो कि 5 से, 3 से, 8 से, एक्स और वाई से, एक्स वाई है, 3 7 और 11 से विभाज्य है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैंने इसको करवाया था, अभी करवाया था, जो पिछली डिविजिबिलिटी वाली क्लास, मतलब ये मेरे ख्याल से शुक्रवार की क्लास थी, उस दिन ये सवाल हुआ था। इसका उत्तर भी आया था। अगर आपको कंफर्म है तो आप जरूर वहां से उत्तर चेक कर लीजिए, और उत्तर आया भी था सेम सवाल का, डी ऑप्शन। मैंने इसके लिए तरीका बताया था, भाई तरीका एक और है कि इसके ऊपर बढ़ जाइए, 54,000 कर दीजिए एक्स वाई। अब 3 से कटना, 7 से कटना, 11 से कटना। 3 से कटने का मतलब सभी अंकों का जोड़ 3 से कटना। इसके लिए जैसे यहाँ पर देखिए 8 5 13, 13 3 16, दो जोड़कर, मतलब यहाँ पर जो इनका जोड़ हो इन दोनों नंबर का ना, एक्स और वाई, वो कैसे होना चाहिए पता है। 8 3 11 5 16 है, तो 16 में क्या जोड़ू कि 3 से कटे, पता चला 2 जोड़ने पर कटेगा। अर्थात एक्स वाई का जोड़ या तो 2 रहे, या तो 3 जोड़ करके 5 रहे, या तो ऐसे, मतलब अब 3, मतलब जैसे अगर इनका जोड़ 2 होगा, इनका जोड़ 2 अगर की गुंजाइश में जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, गलत हो, क्योंकि 2 के जुड़ने का मतलब एक और एक ही होगा, या 2 0 होगा, दोनों के वर्गों का जोड़ तो कहीं मैच करेगा नहीं। तो हमने यहाँ पर इनकी जोड़ की बात करी, तो यहाँ पर 5 अगर सोचे तो एक संख्या अगर 2 है, एक संख्या 3 है, तो 2 का वर्ग 4 है और 3 का वर्ग 9 है, तो यहाँ पर 9 4 कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। तो इसके लिए डी ऑप्शन हमने राइट सोल्यूशन आपको बताया था, उसमें मैंने और भी प्रोसेस एक्सप्लेन किया था, और यही नंबर आपके सामने 3 की भाज्यता सेट करेगा, 7 पर भी करेगा अगर इसी में से एक को 2 एक को 3 लेते हैं, और यही एक 11 की भाज्यता को भी सेट करेगा। इस सवाल का सही उत्तर डी ऑप्शन आप 13 लगाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए हम लोग चलते हैं, इस सवाल को आप वहां से भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है 6 है, 7 है, 3 है, ए है, 2 है, बी है, 1 है। ए और बी के कितने जोड़े संभव होंगे, ए और बी के कितने जोड़े संभव हैं यदि संख्या यह 9 से विभाज्य है। मैक्सिमम से डिविजिबिलिटी रखा है, और हमने इधर बीच इसको पढ़ाया भी है, इसलिए इसको ज्यादा फोकस यहां से किया गया है। ठीक है, ए और बी के कितने जोड़े संभव यदि संख्या 9 से विभाज्य है। कोई संख्या 9 से तभी कटती है जब उसके, ध्यान सुनिएगा, जब उसके सभी अंकों का जोड़ 9 से कटता है। इस सवाल का उत्तर एकदम कंफर्म, अगर आपने डिविजिबिलिटी वाली सारी क्लास की है तो आपको इसका भी उत्तर आराम से मिल जाएगा। उत्तर ओरल बता सकते हैं, लेकिन मैं इसका प्रोसेस समझाता हूं। 6 3 क्या होता है, 9, 7 2 क्या होता है, 9। हमारे पास a प्लस बी बचा, और इसमें अगर एक जोड़ दें तो 9 के पहाड़े में आएगा वह नंबर, आप समझो 9 लिखा, तो इसका मतलब a प्लस बी का मान आपका 8 होना चाहिए। ठीक है, 9 घट करके पहला मान 9 8 हो गया। दूसरे मान की तरफ चलते हैं, 9 जोड़िए तो 9 8 कितना होता है, 17। अर्थात a प्लस बी का मान कितना हो गया, 17। एक मान हमारा 8 हो गया, दूसरा मान कितना हो गया, 17 हो गया। अब इस आधार पर देखिए, एक तो 8 हो गया, दूसरा 17, अब आगे क्यों नहीं जा रहे हैं, और 17 हम क्यों एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये भी सुनिएगा। दरअसल दोनों ए और बी सिंगल डिजिट नंबर हैं। दो संख्याएं जो सिंगल डिजिट की हैं, एक अंक की हैं,
वो मैक्सिमम 9 और 9 जुड़कर 18 बना सकती हैं। इसके ऊपर 9 के कटने की गुंजाइश तो बनेगी, लेकिन वो डिजिट अलाउड नहीं होगी। जैसे 17 9 आप अगर आगे बढ़िए 26 भी ले सकते हैं, 26 को भी एक में जोड़िए 27 होता है, 9 से कटता है, बट 26 अलाउ नहीं होगा, क्योंकि दो सिंगल डिजिट के नंबर को जोड़कर आप 26 नहीं बना सकते हैं। समझ रहे हैं? तो यहां पर हमको अब इन्हीं को बनाने की पेयरिंग सोचनी है। मैं क्या जोड़ूं कि 8 बन जाए? 0 और 8 जोड़ने पर 8 बन जाएगा, 1 और 7 जोड़ने पर 8 बनेगा, 2 और 6 जोड़ने पर 8 बनेगा, 3 और 5 जोड़ने पर 8 बनेगा, 4 और 4 जोड़ने पर 8 बनेगा। जैसे इधर हुआ ऐसे इसको रिपीट भी कर सकते हैं। 8 0 कर सकते हैं, 7 1 कर सकते हैं, 6 2 कर सकते हैं, 5 3 कर सकते हैं, 4 4 को 2 बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। अब आगे बढ़ता हूं भाई, 8 वाला काम खत्म हो गया। 17 की बात करिए। 17 केवल एक स्थिति बनाएगा कि 8 और 9 को जोड़ने 17 होगा, तो 9 और 8 को भी जोड़ने 17 होगा। 2 2 4 2 6 2 8, 8 2 10 1 11, टोटल कितने पेयर बन रहे हैं? 11। 11 पेयर। इसके लिए उत्तर हमेशा बर्बल आता है। जब भी ऐसे सवाल आते हैं बर्बल आंसर आपके पास 11 पेयर आता है। तो 11 पेयर आपने देखिए नोटिस किया, इस सवाल का सही उत्तर आपके सामने है। अभी देखिए 3 अंक की एक संख्या है, ठीक है, 3 अंक की संख्या जो 2a3 है, और इसमें 326 जोड़ना है। जोड़ने पर भी एक 3 अंक की संख्या प्राप्त होती है 5b9, लेकिन कह रहा है कि जो 9 से पूर्णतः विभक्त होती है, विभाज्य होती है, तो आपको 5a-2b का मान बताना है। सबसे पहले 9 से कोई तभी कटेगा, जैसे 9 है ये तो खत्म ही है, 5 इसमें अगर 4 जोड़ेगा तभी 9 से कटे, क्योंकि संख्या 9 से विभाज्य है, तो इसकी जगह 4 होना चाहिए। 13। अब देखिए इसमें से कैसे 9 आया? भाई जोड़ा जा रहा है, तो जोड़ने पर स्पष्ट है 6 3 9 होता है। क्या जोड़ दूं इसमें कि 4 हो जाए? तो यहां पर 2 जोड़ दीजिए, 4 हो जाएगा। बाकी 3 2 5 है ही है, तो ए का मान 2 हो गया और बी का मान 4 हो गया। ए का मान 2 है, बी का मान 4 है, उठा के पुट करिए, 5 गुणे 2 करिए, -2 गुणे 4 करिए, ठीक है। तो 10 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो इसका राइट सोल्यूशन 2 पाएंगे। तो करेक्ट आंसर इस 6वें सवाल का कितना हो गया है? कंफर्म कर लीजिए, 2 है, जो सी ऑप्शन में आपके सामने अवेलेबल है। अक्सर दिख जाता है ऐसा सवाल, इसलिए एकदम ध्यान से देखते हुए करते हुए सवाल को आगे बढ़िए। हमारे सामने नंबर है, देखिए 937 है, 25 है, 298 है, 11 है। मैंने कहा कि इसका गुणनफल करा जाए तो इसके अंत में इकाई में क्या आएगा। आपको बताया था गुणनफल की इकाई का कॉन्सेप्ट, कि जब भी किसी संख्या के अंत में 5 आए अर्थात वह संख्या 5 से कटे, तो यदि कोई संख्या एक सम है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर यह नंबर सम है, तो निश्चित तौर पर इनका जो प्रोडक्ट होगा ना, वह अंत में आपको 0 ही देगा। लास्ट डिजिट कितना हो जाएगा? 0, जो डी ऑप्शन में आपके सामने अवेलेबल है। 7वें सवाल का सही उत्तर डी ऑप्शन है, 0 करेक्ट आंसर है। इसको आप लोग लगा सकते हैं, इसका उत्तर बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, यदि गुणनफल देखिए कितना है अपने पास, 171 यन है, गुणे 1413 है, गुणे 729 है, गुणे 2015 है। इसका जब गुणनफल किया गया तो इसने कहा अंत में 0 आएगा, तो उसने बोला यन के मान की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। जो आपके पास एक अननोन है यहाँ पर, इसका जो मैक्सिमम डिजिट होगा वो क्या हो सकता है। भाई एक के अंत में 5 है, अगर किसी के अंत में 5 है और बाकी अगर कोई एक सम संख्या होगी तभी 0 आएगा, और सम की जो सबसे बड़ी डिजिट होती है वो 8 होती है, तो अपने को यहाँ पर 8 ही लेना पड़ेगा। 8 अगर ऑप्शन में है तो 8 है, अगर नहीं होता तो 6 लेते, नहीं होता तो 4 लेते, नहीं होता तो 2 लेते, वो भी नहीं होता तो 0 लेते। तो जैसे ऑप्शन में रहेगा उसी हिसाब से हमको इसको डिजाइन करना होगा। सवाल के लिए राइट सोल्यूशन डी ऑप्शन होगा, जो कि 8 करेक्ट आंसर बना देगा। लिखा है 3 4 1 3 की पावर 167 है। इकाई अंक पूछ रहा है, यूनिट डिजिट इकाई अंक पूछ रहा है, तो इकाई अंक में जब किसी संख्या के अंत में 3 हो, पावर जो भी 3 नहीं 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, पावर को 4 से भाग करते हैं, और वो भी पूरे को नहीं, केवल अंतिम के 2 अंकों को। 16 चौके 64, 3 67, रिमाइंडर 3 हुआ। 3 की पावर 3 करिए, 27 के अंत में 7 आएगा। 27 के अंत में कितना आएगा? 7 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट सोल्यूशन बन जाएगा। 7 नोट कर लीजिए, करेक्ट आंसर हो गया। इसी तरह से इसको देखिए, यहाँ पर फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको बताया था कि अगर जैसे आप जनरल समझें, अगर 1 फैक्टोरियल है तो 1 होता है, 2 फैक्टोरियल है तो 2 होता है, 3 फैक्टोरियल है तो 3 होता है, 4 फैक्टोरियल है तो 4 होता है। अगर कोई नंबर, ध्यान सुनिएगा, 4 या 4 से बड़ा है, उसका फैक्टोरियल किया जाए तो वह संख्या हमेशा 4 से विभाज्य होगी, और अगर वह 2 या 2 से बड़ा है तो हमेशा एक सम संख्या होगी। तो जितने भी फैक्टोरियल के मान हैं वो सब के सब 4 से विभाज्य हैं और एक सम संख्या है। मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी जैसे अंत में देखिए 8 है तो पावर को 4 से भाग करते हैं। अब 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 4 से भाग करते रिमाइंडर 0 आएगा।
रिमाइंडर जब 0 आता है 4 से भाग करने पर, अंतिम में 8 होता है, तो 8 की पावर 4 हो जाती है, फिलहाल इसकी वैल्यू 6 हो जाती है। सेम काम इस पर भी आपको करना होगा, ये भी आपका 6 ही हो जाएगा, यह भी 4 से कटेगा और रिमाइंडर 0 आएगा, 0 की जगह 4 लिया जाएगा, 2 की पावर 4, 4 के अंत में 16 होगा, 16 का मतलब 6 ही हो गया। यहाँ पर इसके पावर से कोई इसको फर्क ही नहीं पड़ता है, जब किसी संख्या के अंत में 0 होता है, 1 होता है, 5 होता है, 6 होता है, तो किसी भी घात के लिए मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर इसको हमने कहा हम सम संख्या मानेंगे, 9 अगर अंत में है और पावर एक सम संख्या है तो यह मान हमेशा 1 हो जाता है। सबके बीच में प्लस साइन लगा है तो हम भी प्लस साइन लगा देते हैं। 6 6 12 6 18 है, 18 1 19 का अंत यहाँ पर 9 से होगा, तो बी ऑप्शन इसके लिए राइट सोल्यूशन हम लोग लगा सकते हैं, करेक्ट आंसर होगा। आप भी चेक कर लीजिएगा, अगर गलत होगा या कोई अगर कंफ्यूजन होगा तो जरूर बताइएगा। एक आकृति दी गई है, इस आकृति में हमको ज्योमेट्री के सवाल देखिए दिए गए हैं। इस आकृति जो हमारे पास ए बी है, सी डी है, कोण 1 और 3 मतलब यह कोण और यह कोण जुड़ करके कितना है 120 है, तो मैं आपको बता दूं यह 60 होगा और यह भी 60 होगा, क्योंकि इन्हें वर्टिकली अपोजिट कहा जाता है और दोनों हमेशा बराबर होते हैं। अब हमसे कोण 2 पूछ रहा है, तो यह आप समझ लीजिए यह लीनियर पेयर ही बन रहा है। 60 है तो इसका 120 होना मस्ट है, क्योंकि जुड़ करके तीनों का 180 ही वैल्यू आना जरूरी है, तो 120 इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा, जो पहले ऑप्शन में आपके सामने है। एक त्रिभुज के दो कोणों का जोड़ 116 है और अंतर 24 है, इस त्रिभुज के तीसरे कोण का मान बताइए। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तीनों कोणों का, हम दो कोण ले रहे हैं ए और बी, इनका जोड़ हम सबको पता है भाई, यहाँ पर हम सबको ये जानकारी है, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए त्रिभुज के 3 कोण है, ए है, बी है, सी है, इनका जोड़ कितना होता है 180, करेक्ट है। इनमें से इसने दो कोणों का जोड़ दिया है और दो ही कोणों का अंतर दिया है। आप अगर a प्लस बी देख रहे हैं, a प्लस बी, ए आपका 116 है, करेक्ट है, और इसी a और b का जो अंतर है वो कितना दिया है 24 दिया है। अब हमको अगर इनमें से दोनों कोण निकालने हैं, क्योंकि इसने हमसे तीसरा कोण पूछा होगा, तीसरा कोण तो हम ऐसे भी बता सकते हैं, देखिए अगर आपको ना कुछ करना हो भाई, तीनों का जोड़ 180 होता है, अगर दोनों का जोड़ 116 है तो C का मान तो वैसे भी 10 से 4 घटाइए 6, 7 से 1 घटाइए कितना होता है 10 से 4, 7 से 1 6, 64 डिग्री तो वर्बल ऐसे बता सकते हैं, जरूरत ही नहीं थी किसी चीज की, उस अंतर की भी कोई नीड नहीं थी, सवाल तो वैसे भी हल हो जाता है। लेकिन यहां से भी एक बार देख लीजिए, अगर दो वैल्यू जुड़कर और घटकर हैं, एक बार दोनों को जोड़कर 2 से भाग करिए, बड़ा आ जाएगा, जोड़िए कितना 6 4 10, 2 1 3 1 4, 140 बटा 2 70 हो जाएगा, और एक बार घटा कर दीजिए तो घटाइए, देखिए 6 से 4 2 होता है, 11 से 2 9 होता है, 2 से डिवाइड करिए, 2 चौके 8, 2 छंगे 12 हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ 70 है और 46 है, 70 46 जोड़ करके देखिए 6 और 116 ही होगा, वही जो यहाँ पर जोड़कर आया रहा है तो वही तो था, 180 से घटाइए मान तो वही आएगा, कोई और थोड़ी कुछ आ जाएगा, वो देखने में और बताने में केवल कंफ्यूज कर रहा है, हमें जरूरत ही नहीं थी दूसरे का, हमें तीसरा ही कोण निकालना है, जब दो कोणों का जोड़ दिया तीसरा कोण तो वैसे भी हम कर सकते हैं, ठीक। चलिए अगला सवाल देखिए, दी गई आकृति में कोण BAC बराबर 40 है, साफ साफ दिख रही है, यदि कोण BC के अर्धक, अर्धक समझते हैं ना, अर्धक मतलब जो आधा करते हैं, BO और CO हैं, तो BOC का मान हमसे पूछ रहा है। अब सुनो हम आपको कंफर्म कर देते हैं, सबसे पहले बता दो त्रिभुज के नियम में ये जो कोण B है प्लस कोण C है, ये जुड़ करके बनाएंगे कितना पता है, ये पूरा का पूरा ये बनाएंगे 140, बोलिए कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ये दोनों जुड़कर के 140 इसलिए बनाएंगे क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जोड़ 180 होता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जो यह कोण है अगर हम इसको x मान लें और इसको हम y मान लें, तो आपको मैं आपकी जानकारी दे दूं कि x प्लस जो y होगा वो 140 बटे 2 होगा। समझ गए होंगे क्यों ऐसा, बोलिए क्यों, क्योंकि इसका और इसका अर्धक ही तो था, तो इन दोनों का जोड़ अगर 140 था, 140 का आधा 70 हो गया, तो यह दोनों जोड़ जोड़कर 70 हो गए। इसका मान अगर मुझे बताना है तो क्या करूंगा पता है, त्रिभुज का नियम लगाइए, 180 माइनस 70 कर दीजिए, 110 हो गया, यह कोण आपका कंफर्म हो गया, 110 डिग्री होगा, जो कि सी ऑप्शन में आपके सामने अवेलेबल है। आप सभी लोग राइट सोल्यूशन लगा सकते हैं। दी गई आकृति फिर से हमारे सामने एक है, इसको पढ़िए, इसका आंसर देखिए। इस सवाल को देखिए, बड़ा शानदार सा सवाल है। दी गई आकृति में AM परपेंडिकुलर BC है, मतलब इस पर एक 90 डिग्री कोण बना है, करेक्ट है। इसके साथ साथ कोण A का समद्विभाजक है, ये देखिए कोण A का समद्विभाजक है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, ये दोनों कोण आपस में बराबर है, AN है। यदि ABC 70 है, ये आपके पास 70 है, करेक्ट है, ये आपके पास 30 है, इसने मेंशन भी किया है। इसने हमसे जो पूछा है कोण MAN, मतलब इतना ही केवल पूछ रहा है। अब इतना पूछ रहा है तो हम इसको कैसे निकाल पाए समझिएगा। भाई पूरा कोण आपका कितना है, ये पूरा अगर हम त्रिभुज ABC सोचें तो यह कोण कितना होगा बोलिए,
यह कोण आपका 70 30 100 होता है। 100 अगर 180 से निकलेगा तो ये आपका कितना हो जाएगा बताइए, 80 डिग्री हो जाएगा। 80 का आधा है 40 होगा, और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका इतना हिस्सा 40 ही होगा। अब इसमें चलिए, यह 90 था या 70 था, तो यह मान कितना होगा, 20 होगा। और अगर 40 से 20 निकालेंगे तो यह मान केवल और केवल 20 हो जाएगा। तो 20 इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा, जो बी ऑप्शन में आपके सामने है, आप लोग नोट कर सकते हैं। जितनी वैल्यू उसने पूछा था उसको हम लोग यहाँ पर 20 लगाएंगे। 20 करेक्ट आंसर इस सवाल का आपके सामने बनेगा। आप सभी लोग एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर भी कंफ्यूजन हो तो हमें बता दीजिएगा। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है। इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या है। समबाहु त्रिभुज के बारे में आप जानते हैं कि अगर सभी भुजाएं 10 है तो त्रिभुज समबाहु है। ठीक है, त्रिभुज समबाहु है, और समबाहु त्रिभुज अगर है तो उसकी जो ऊंचाई होती है √3/2 इंटू ए होती है। समझ रहे हैं, √3/2 करिए इंटू ए का मतलब 10 कर दीजिए। 2 पंचे 10 होता है, 5√3 हो जाएगा। 5√3 इसकी हाइट होगी, जो यहां से यहां तक की लेंथ होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रत्येक हाइट सेम होती है। जैसे आप किसी भी शीर्ष बिंदु से विपरीत भुजा पर डालिए तो आपको सेम ही लेंथ मिलेगी, 5√3 आंसर आएगा। एक चतुर्भुज के कोण है थीटा, 3 थीटा, 5 थीटा, 9 थीटा। तो थीटा का मान, किसी चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का जोड़ 360 होता है। तो थीटा प्लस 3 थीटा प्लस 5 थीटा प्लस 9 थीटा जुड़ करके 360 होंगे। 9 5 14 3 17 1 18, 18 थीटा बराबर 360 है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 20 है। करेक्ट है, 20 है। 20 राइट सोल्यूशन है, सवाल का उत्तर है। आप लोग 16वें सवाल का करेक्ट आंसर देख रहे हैं। ठीक, चलिए। किसी चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 और 15 है, तो भुजा की लंबाई हमको बताना है। देखिए, कोई चतुर्भुज है, चतुर्भुज बेसिकली सम है, नॉट नॉर्मल, मतलब ऐसा नहीं है। सम चतुर्भुज समझते होंगे जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। जैसे आप ये समझ लो, दो तरीके से इसका सोल्यूशन करा जा सकता है। सभी भुजाएं बराबर है, इनकी भुजाएं, और यहां पर देखिए ये दोनों है। प्रत्येक जो विकर्ण है वो 8 है तो यह मान 4 होगा, और यह मान अगर 15 है ना, तो भाई पूरी लेंथ अगर ये 8 है यहां से यहां तक, तो यह मान 4 होगा, और ये 15 है तो 7.5 होगा। तो ऐसे एक तो पाइथागोरस नियम से हम निकाल सकते हैं। पाइथागोरस नियम के हिसाब से देखिए क्या हो जाएगा भाई, 4 का वर्ग होगा प्लस आपका 7.5 का वर्ग होगा। 4 का वर्ग 16 होगा, और 7.5 का वर्ग हो जाएगा 25, और 7 8 56, 56.25। ठीक है, जोड़िए तो कितना आ रहा है, जोड़ा तो हम लोगों ने 0.25 होगा, और यहां पर कितना हो जाएगा, 6 6 12, 6 6 12, 5 1 6 7 72 हो गया। तो 8 9 72, मतलब ये 85, 8.5 हो जाएगा। 8.5 प्रत्येक भुजा हो जाएगी। ऐसे हम लोग कर सकते हैं इस आधार पर। बाकी देखिए, अगर हम ट्राई और करें ना, वैसे भी एक और तरीका है कि अगर इसको 40 बना दे, इसको 75 बना ले, तो हम उसको काट करके भी सोच सकते हैं, और उस पर भी चल के पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगा सकते हैं। ठीक है, ये तरीका आपके सामने होता है, इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। बाकी अगर हम √a² पर d1² प्लस d2² उसका फार्मूला यूज करें तो फार्मूले की बात आ जाती है। तो आप लोग ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है। आराम से हम समचतुर्भुज की सभी बराबर भुजाओं को निकाल सकते हैं। समांतर चतुर्भुज के दो सम्मुख कोण, कोई अगर चतुर्भुज समांतर है, समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं पता है। आप ऐसे समांतर चतुर्भुज की बात करिए, यह इसके समांतर है, यह इसके समांतर है, जनरल प्रोसेस समझिएगा। ठीक, ये हमेशा इक्वल एडजेसेंट एंगल जो इसके संगत कोण होते हैं जुड़कर 180 बनाते हैं, यह इसके साथ भी जुड़कर 180 अंश बनाएगा। विपरीत कोण हमेशा बराबर होते हैं। इसने दो सम्मुख कोण हमको दिया, 4x - 5 तथा x + 85। तो आप अगर जानते हैं कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल्स, तो हम लिखते हैं 4x - 5 बराबर कितना है, ये x + 85 है। तो हम इसको इधर कर दे तो 3x होगा, इसको इधर कर दे तो 90 होगा, x बराबर 30 होगा। अगर x का मान 30 है तो इसका मान क्या होगा, 30 का वर्ग प्लस 25, तो ये हो गया 900 प्लस 25, तो 925 आप लगाइए। 925 इसका राइट सोल्यूशन है, जो बी ऑप्शन में है, आपके सामने है। बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर है, 925 आप सही उत्तर कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। आयत ABCD जिसके अंदर एक बिंदु P है, और भुजाएं कुछ दिया है, जो A को P से मिलाया है, B को P से मिलाया है, P को D से मिलाया और PC की लेंथ। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखिए मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। सबसे पहले कैसा आयत बनाइए। आयत अगर हमारे पास ABCD है, मैं इसका पहले एक रिलेशन बताऊंगा तो अपने आप सवाल हल कर लेंगे सभी लोग, और किया भी होगा तो किया तो उत्तर बताइएगा। एक बिंदु P है, अब अगर मैं इसको P को C से मिलाता हूँ, अब जरूरी थोड़ी है कि वो जो है वो आपका सेंटर पे, सेंटर फिलहाल यहाँ डिसाइड ही नहीं हो पाएगा।
इसको इससे मिला दें और इसको इससे मिला दें, समझ रहे हैं, यहीं पर P है, ये देखिए इंटरसेक्शन है दोनों का। अब मैं आपको इसका रिलेशन बताऊं, AP स्क्वायर जब कभी भी कोई बिंदु आयत के अंदर ऐसी जगह पर हो जहां से प्रत्येक शीर्ष बिंदुओं को मिलाया गया हो, तो ऐसी केस में AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, यही जब सर्कल होता था, सर्कल के अंदर अगर दो कॉर्ड मिलते थे तो उनके सेगमेंट जो होते थे, अलग अलग खंड होते थे, उनके प्रोडक्ट का गुणनफल बराबर होता था। यहां पर होगा AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर बराबर DP स्क्वायर, DP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, करेक्ट है। अब जो यही रिलेशन फॉलो करना होगा, लेंथ देखिए क्या क्या दिया है, AP दिया है 4, BP दिया है आपको 3, PD दिया है 5 और हमसे PC पूछ रहा है x मान लेते हैं। तो AP की लेंथ है 4 है तो हम लिखते हैं 4 का स्क्वायर प्लस PC कितना है, PC हमको नहीं पता, x स्क्वायर कर देते हैं बराबर PD है 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसको लिखेंगे 16 प्लस x स्क्वायर बराबर 25 प्लस हमने 9 कर दिया, तो 16 प्लस x स्क्वायर बराबर कितना होगा 34, x स्क्वायर बराबर कितना होगा 18, x बराबर अंडर रूट 18, 9 दूना 18 होता है, 3√2 हो जाएगा, x का मान 3√2 और यही आपकी वैल्यू हो जाएगी जो कि PC होगी। 3√2 इसका राइट सोल्यूशन पहले ऑप्शन में आपके सामने है, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है और इस सीट का और इस टेस्ट का अंतिम सवाल है। ABCD फिर से आयत नहीं है, केवल चतुर्भुज है। अब पता नहीं कौन सा है, एक ही बात जानता हूं कि सभी कोणों का जोड़ 360 के बराबर होगा। कोण जो A है वो B का आधा है, मैं लिख सकता हूं कोण A अनुपात कोण B बराबर 1:2, मतलब अगर कोण A का मान 1 है तो B का मान 2 होगा, B इधर आएगा तो 1/2 हो जाएगा। जो कोण B है वो कोण C प्लस 12 है, C में जितना भी होगा उससे 12 ज्यादा है, लेकिन कोण C जो है वो 2 कोण D है, मतलब यहाँ कोण C और कोण D का रिलेशन 2/1 के फॉर्म में, तो C मतलब D का भी दूना है। कोई और तरीका डायरेक्ट तुलनात्मक नहीं हो सकती है, इसका मान आपको x मानना होगा, यह 2x हो जाएगा, तो इसका मतलब B जो होगा 2x प्लस 12 होगा। अगर B का मान 2x प्लस 12 है तो x का मान इसका आधा होगा, आधा करिए, x प्लस 6 हो जाएगा। सभी कोणों का जोड़ 360 है, सबको जोड़िए, x 2x 3x और इसको छोड़ दीजिए, यहां चलिए 3 2 5 5 और 6 6x हो गया, 12 6 18, बाकी में तो है नहीं 18 बराबर कितना कर दूं 360, 6x बराबर 18 घटाइए 10 से 8 2 5 से 1 4 342, x बराबर 6 पंचे 30 6 सत्ते 42 57, x का मान 57 हुआ जो D है, और अगला कौन है A है। A क्या है 57 प्लस 6 है, 57 6 कितना होता है 63, दोनों को जोड़िए, 6 7 3 10 होता है और 6 5 11 1 12, 120 डिग्री इसका जोड़ होगा जो C ऑप्शन में आपके सामने है। तो आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा, सभी सवाल 20 आपके डन हो गए। किसी सवाल में अगर कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में हो तो जरूर बता देना, मिला लीजिए कितने आपके सही थे कितने गलत थे, मुझे कंफर्म कर दीजिए। कोई कंफ्यूजन के लिए आप कमेंट करिए, बाकी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। मुलाकात अगली क्लास में होती है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सभी को, थैंक यू सो मच।